Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आप सबको पता है CLAT PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से। लास्ट डेट जो आपके फॉर्म भरने की है वो है 15 अक्टूबर 2024 फॉर नाउ, अगर जब तक की डेट एक्सटेंड नहीं होती है। फिलहाल अभी बहुत समय है तो हम डेट एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर्म भरने में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स के पार्ट पे। ठीक है, एक तो फीस भी अच्छी खासी है, ऐसा भी नहीं है कि फीस बहुत कम हो। एप्लीकेशन फॉर्म फीस ज़्यादा होने की वजह से भी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है अगर स्टूडेंट के पार्ट पर कोई मिस्टेक हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है जब आप CLAT PG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। मेक श्योर आप जब भी फॉर्म भरने बैठे तो आपके पास, आपके दिमाग में या आपके पास एक पेज पे ये सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए जो आपको ध्यान रखनी है कि मुझे इनमें गलती नहीं करनी है और मुझे इन चीज़ों को क्रॉस चेक करके ही अपने फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जब अपना फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जब आप भरेंगे तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हर किसी से हो सकती हैं। ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने मिस्टेक नहीं करी होगी, ऐसा भी होता है कि फॉर्म हमने फिल करके सबमिट कर दिया और हमको रियलाइज ही नहीं हुआ है कि हमने कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जैसे कोई पर्टिकुलर ईयर हम फिल कर रहे हैं उसमें गलती हो सकती है, या फिर परसेंटेज में हो सकती है। तो देयरफॉर आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती है जो किसी से भी हो सकती है, तो आपको बहुत ही कॉशियस और केयरफुल रहना है। ठीक है, वाई? बिकॉज प्रॉपर फिल आउट करना फॉर्म को इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एलिजिबिलिटी एंड द सक्सेसफुल सबमिशन। फॉर्म भरना सिर्फ एक टास्क नहीं कि ऐसे ही बस भर दिया, अच्छे से फॉर्म भरना इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म सही से भरेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे और तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। तो सबसे पहली गलती जो हम सब लोग अक्सर कर देते हैं वो है अपनी पर्सनल डिटेल्स को इनकरेक्ट भरना। पर्सनल डिटेल्स को, ठीक है, अब पर्सनल डिटेल्स में कौन सी आती हैं? जैसे हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, वो स्पेलिंग मिस्टेक हम अपने नाम में कर सकते हैं, विच मीन्स कैंडिडेट के नाम में हो सकता है या फिर पेरेंट्स के नाम में हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और आपका नाम हुआ चाहे पेरेंट्स का नाम हुआ, ये आपके 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे जो नाम है उसके हिसाब से होना चाहिए। एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हम लोग डेट ऑफ बर्थ अक्सर अपनी गलत कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल कुछ होती है, मंथ वगैरह का डिफरेंस होता है रिटन में और ओरिजिनल में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगेन आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए आपकी। रॉन्ग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मोबाइल नंबर हमसे पूछा जाता है, हमसे ईमेल पूछा जाता है। मोबाइल भी दो पूछे जाते हैं, एक पहले पूछेंगे प्राइमरी और फिर सेकेंडरी पूछते हैं, ऑल्टरनेट। आप हमेशा प्राइमरी में अक्सर अपना देते होंगे और सेकेंडरी में आप अपने पेरेंट्स का दे देते होंगे, फादर का दे देते होंगे। तो ध्यान रखिए कि आप जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी मान लीजिए किसी एक नंबर पे नहीं कोई मैसेज आ रहा है तो दूसरे पे आ सकता है। मेल, अगर नंबर पे नहीं आ पाया तो मेल पे आ जाए। तो मेक श्योर कि आप इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सही तरीके से देंगे, आप 2-3 बार चेक करके ही सबमिट करेंगे। सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू डबल चेक ऑल दी पर्सनल डिटेल्स बिफोर सबमिशन। एक एक स्टेज जब आप पूरा कर रहे हो तब भी आप चेक करोगे, और जब फाइनल आप सबमिशन करने चलोगे तो भी आप सारे स्टेज पे आपने जो जो फॉर्म में डिटेल्स भरी हैं आप उनको भी जरूर चेक करेंगे। सेकेंड मिस्टेक जो हमसे हो जाती है वो है हम कैटेगरी गलत चूज कर लेते हैं। तो अब CLAT PG की बात करें तो सबसे पहले तो हम किस कैटेगरी की बात करेंगे कि भाई आपको CLAT PG चूज करना है। मैंने आपको उस दिन पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का बताया था, जिसमें मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही जब आपका वेलकम पेज खुल के आता है तो वहां पे एक यूजी का होता है, एक पीजी का होता है। जब पीजी पे आप क्लिक करोगे तो फिर से कंफर्मेशन आता है कि आर यू श्योर आप पीजी में भरना चाहते हो, आपको ओके करना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप पीजी कैटेगरी चूज करेंगे अगर आप CLAT PG का फॉर्म भर रहे हैं। फिर कॉमन एरर्स जो और हो जाती हैं वो ये है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी कैटेगरी सही चूज करनी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अक्सर हम क्लिक किसी और पे करना चाहते हैं और क्लिक किसी और पे हो जाता है ना। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला,
भाई हमने स्क्रॉल करते में किसी और पे क्लिक करा, हमें लगा हमने सही करा है और वो गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी सही कैटेगरी चूज करें, एंड ऑल्सो जिस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू आर डूइंग मिस्टेक, ठीक है, आप कर रहे हैं गलती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सोल्यूशन क्या है भाई, अपनी कैटेगरी वेरीफाई करो और इंश्योर करो कि सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो और अपलोड कर पाओ, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भी पता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड होंगे, यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा, तो उस वक्त भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड ऑल्सो आपके पास फॉर्म भरने से पहले सर्टिफिकेट हो। अगर वो फॉर्म, अगर आपका सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, ठीक है, तो मेक श्योर कि फॉर्म भरने से पहले आप उसको अपडेट करा लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अपना भरेंगे। फिर आता है मिस्टेक 3, इनएक्यूरेट एकेडमिक डिटेल्स। तो एकेडमिक डिटेल्स भी हमसे कई बार गलत हो जाती हैं। जैसे कॉमन एरर है, हमने कभी अपने मार्क्स या ग्रेड या परसेंटेज गलत लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रोवाइड करना है क्लैट पीजी के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि आपको परसेंटेज लिखना है वो भी सही लिखना है। कोई राउंड ऑफ करने की कोशिश मत करिएगा, जितना एग्जैक्ट आपका बन रहा है, मान लीजिए 72.9 है, मान लीजिए 84.5 है, जो भी है प्लीज उसको वैसा का वैसा ही लिखिएगा, उसको राउंड ऑफ मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रॉन्ग ग्रेजुएशन ईयर कई बार हो जाता है, हमने किस ईयर में एलएलबी करा है, कई बार ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका कि आप किस ईयर में पास आउट हो रहे हैं। सोल्यूशन यही है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपने पास रखिए, मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लो, प्लीज कॉन्फिडेंस में मत रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आप सही डिटेल भर रहे हो। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो अपनी मार्कशीट खोल के रखिए, उसमें देखिए, ईयर चेक करिए और परसेंटेज चेक करिए, कैलकुलेट करके एक बार फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। मिस्टेक 4 जो होती है वो हम या तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं या अनक्लियर डॉक्यूमेंट, विच मीन्स क्योंकि आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये बात आपको पता होगी, है ना। स्कैन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, तो एक तो बहुत कॉमन सी चीज है कि डॉक्यूमेंट स्कैन हम हो सकता है ऐसा कर रहे हो जिसमें रीडेबल ना हो, जो रीडेबल स्कैन ना हो, ब्लर हो, है ना, तो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रॉन्ग फाइल फॉर्मेट या साइज। एक तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको कैटेगरी वाला मांगा है, कैटेगरी में आपने अपना कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो ध्यान रखना है कि आप पहली बात तो करेक्ट डॉक्यूमेंट सही जगह अपलोड कर रहे हो, सबका नाम वाम लिख के मेंशन कर दीजिएगा पहले, फिर अपलोड करिएगा, जिससे कि आप सही फाइल ही अपलोड करो। दूसरा, फाइल फॉर्मेट जो आपसे मांगा गया है, तो क्लैट पीजी के पेपर में आपसे पीडीएफ फॉर्मेट मांगा गया है, तो मेक श्योर आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। साइज की बात कहीं पर नहीं करी गई है, अगर साइज की बात कहीं होगी, अपलोड नहीं हो रहा होगा, तो उसको कम करके आप अपलोड कर सकते हो। सोल्यूशन यही है कि डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए पहले, और क्वालिटी हर एक डॉक्यूमेंट की चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑल्सो इस पे एक वीडियो है, ठीक है, इस पे वीडियो आपका रहेगा जो आप इसको रेफर कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर मिस्टेक 5 जो है वो अक्सर हो जाती है, वो ये है कि हम टाइम पर एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करते। हम फॉर्म तो भर भर के रख लेते हैं, पूरा फॉर्म हमने सबमिट कर दिया, हम गाना गा रहे हैं, लेकिन अभी हमने एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करी है। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि पेमेंट डेडलाइंस आपने मिस कर दी, ठीक है, आपके दिमाग में ये तो पता था आपको कब तक फॉर्म है, लेकिन पेमेंट का आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, आपने सोचा अभी डेट है और वो डेट निकल गई, या फिर आपने इनकरेक्ट पेमेंट डिटेल्स डाल दी, आपने गलत जगह पेमेंट कर दिया है, ये हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, फी को प्रॉम्प्टली पे करिए, ठीक है, इंस्टेंट, जब आपने फॉर्म भर दिया है उसी वक्त आप फीस पे कर दो, प्लीज उसको डिले मत करो, एंड अपने ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखो, जिससे कि पता रहे आपने पैसा कहाँ पर दिया है, कब दिया है, कितने बजे दिया है, आपके पास एक डिटेल होनी चाहिए। छठी मिस्टेक जो हो जाती है वो ये है कि हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, विच मीन्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। आपने जब मेरा वीडियो देखा होगा पिछला वाला जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस, अदर इंस्ट्रक्शंस सबके बारे में डिस्कस करा था, मेक श्योर आप उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें एक बार फॉर्म भरने से पहले, एंड FAQs, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस को जरूर आप विजिट करें जो भी हैं, एंड जब आप अपडेट्स नहीं पढ़ते हैं, अनाउंसमेंट्स नहीं देखते हैं, तो आपसे गलती हो जाती है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है एंड रेगुलरली चेक करना है अपडेट्स को,
on the official CLAT PG website, CLAT website, which means NLU Consortium. सेवेंथ मिस्टेक जो होती है वो ये है कि हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं बिना रिव्यू करे। जी हाँ, कॉमन एरर जो है वो ये है कि हमें लगता है इसमें हमने गलती थोड़ी ना करी होगी, हमने अपने नाम में थोड़ी ना गलती करी होगी, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी ना गलती करी होगी, हमने मम्मी पापा का नाम थोड़ी ना गलत लिखा होगा। लेकिन ऐसा हो जाता है, कीबोर्ड है, टाइप कर रहे हो, कभी बटन नहीं दबा, ज्यादा दब गया, तो ये चीजें ऑटोमेटिक स्वाभाविक हैं, ये हो सकती हैं किसी के भी साथ। तो एक बार आपको, एक बार दो बार, कभी कोई फ्रेंड बैठा हो, कोई घर वाला हो, पापा हो, भाई बहन हो, उससे एक बार जरूर रिव्यू करा लो, क्योंकि हमारी ही आंखों से सेम हम भर रहे हैं फॉर्म, कभी कभी हमारी आंखों का धोखा हो जाता है, तो एक बार कोई दूसरा चेक कर लेगा तो सही रहेगा। तो ओवरलुक कर देते हैं हम एरर्स, ये हमारी मिस्टेक होती है। और कभी कभार ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन हमको भरनी जरूरी थी वो हमने नहीं भरी। तो एंटायर फॉर्म को थरली रिव्यू करिए एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, मैंने आपको 7 मिस्टेक्स बता दी जो आपको अवॉइड करनी है। अब भर कैसे सकते हो सही तरीके से। सबसे पहला तो लास्ट मिनट रश को अवॉइड करो, फटाफट से फॉर्म भरो, ठीक है। फटाफट का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम अभी वीडियो देखा और अभी भरने बैठ गए। पहले इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो करिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए प्रॉपरली, सारे के सारे कॉलेजेस को विजिट करिए, समझिए आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेना है, आप क्या करना चाहते हो, चीजों को समझो, फिर भरने बैठो। स्पेशलाइजेशन यहाँ नहीं भरनी है, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। सेकेंड जो टिप है वो ये है, एक चेकलिस्ट यूज करिए टू एंश्योर ऑल सेक्शंस आर कंप्लीटेड। आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, काफी सेक्शंस होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर आप किसी भी पार्ट में अनश्योर हैं तो आप जरूर वहां पे हेल्प लें। आपको पता है यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत कंटेंट होता है देखने के लिए, समझने के लिए, तो आप वहां से मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है क्लैट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से। इसको जरूर पूरा देखिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद फॉर्म भरिएगा। अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच में, तो क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 150 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी ज्यादा हैं, बाकी सारे बेनिफिट्स आपके सेम रहने वाले हैं। यू कैन यूज माई कोड MSING10 फॉर डिस्काउंट। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में आप एनरोल करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप एक बैच में एनरोल करोगे, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, मॉक टेस्ट हम वीकली करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो होता है, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होते हैं। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो पैक ऑफ 25 आप 2249 में परचेज कर सकते हैं। डिटेल टेस्ट एनालिसिस यहाँ पे होता है हर एक टेस्ट का। यू कैन यूज माई कोड MSING10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए ये QR कोड स्कैन करके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 12:30 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को लाइव सेशन होता है। साथ ही साथ अगर मेरा यूट्यूब लाइव सेशन आप अटेंड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो ट्यूसडे एंड थर्सडे को, एंड समटाइम्स ऑल्सो ऑन सैटरडे 12:30 बजे। यूट्यूब पे मैं रीसेंट जजमेंट्स की स्टडी करा रही हूँ जिसमें आप प्लेलिस्ट हमारी चेकआउट कर सकते हो एक बार। एंड अनअकैडमी पे मैं लैंडमार्क जजमेंट्स करवाती हूँ और प्रैक्टिस सेशंस करवाती हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो भी मैं रीसेंट केस लॉज पढ़ाती हूँ उसका फ्री PDF भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके लिए आज का सेशन यूजफुल रहा होगा, पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जो लोग क्लैट पीजी का पेपर दे रहे हैं और जिनको फॉर्म भरना है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।